हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.3 और उसे क्वेश्चन नंबर 20 को इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये जो सवाल हमारे पास है ये देखने में काफी लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं आपको अश्योर करता हूँ कि ये बहुत ही आसान सवाल है। आइए इसे शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें सवाल दे रखा है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट व्हिच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोस आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। देयर आर 10 पोटैटोस इन द लाइन। तो यहाँ पर बेसिकली एक पोटैटो रेस, एक कंपटीशन की बात हो रही है और इस कंपटीशन में हो क्या रहा है, यहाँ पर शुरुआत में एक बकेट रखी हुई है, राइट। ये जो बाल्टी रखी हुई है, इस पॉइंट को हम कह रहे हैं ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। और इसके अलावा इस बकेट से फिक्स्ड डिस्टेंसेस पर कुछ पोटैटोज रखे हुए हैं, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर हमें दी गई है। जैसे हमें यहाँ पर बताया गया कि जो पहला पोटैटो है वो 5 मीटर की दूरी पर रखा गया है इस बकेट से। ये वो बकेट है, इस बकेट से अगर मैं 5 मीटर का डिस्टेंस ले लूं तो यहाँ पर हमारा पहला पोटैटो रखा हुआ है, दिस इज आवर फर्स्ट पोटैटो। पोटैटो को मैं पी से लिख रहा हूँ। तो ये फर्स्ट पोटैटो जो है ये बकेट से 5 मीटर की दूरी पर है और इस पहले पोटैटो को छोड़ करके इसके बाद जितने भी सब्सिक्वेंट पोटैटोज हैं वो 3-3 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर पहले पोटैटो के बाद जो दूसरा पोटैटो होगा वो पहले पोटैटो से 3 मीटर के डिस्टेंस पर होगा। यहाँ पर पहला पोटैटो है, इससे 3 मीटर के डिस्टेंस पर ये दूसरा, इस दूसरे से 3 मीटर के डिस्टेंस पर तीसरा पोटैटो, इस तीसरे से 3 मीटर के डिस्टेंस पर ये चौथा पोटैटो एंड सो ऑन। ऐसे कितने पोटैटोस हैं यहाँ पर इस लाइन में? देयर आर 10 पोटैटोस इन द लाइन, यानी कि इस लाइन में 10 पोटैटोस रखे हुए हैं, राइट। तो देखो यहाँ पर कंपटीशन कुछ इस तरह से अरेंज किया गया है कि जो कंपटीटर होगा, जो पार्टिसिपेंट होगा, वो यहाँ से शुरू करेगा दौड़ना इन आलुओं की तरफ और जाकर के उसे करना क्या है, सबसे पहले वो बकेट से दौड़ेगा, पहले आलू तक पहुंचेगा, उसे पिकअप करेगा, वापस लाएगा, इस बाल्टी में डाल देगा। उसके बाद फिर ये यहीं से शुरू करेगा, दूसरे आलू तक जाएगा, उसे उठाएगा, वापस ला करके यहाँ पर इस बाल्टी में डाल देगा। सिमिलरली वो तीसरे आलू को फिर लेकर के आएगा, फिर चौथे को, फिर पांचवें को। ऐसा उसे कब तक करना है? जब तक ये 10 के 10 पोटैटोज उसने कलेक्ट ना कर लिए हो, राइट। तो देखो यहाँ पर हमसे सवाल क्या पूछा है, हमसे सवाल सिर्फ इतना पूछा है कि ये जो 10 पोटैटोस इस कंपटीटर ने कलेक्ट किए उस दौरान इसे कितना डिस्टेंस दौड़ना पड़ा, राइट। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन, है ना। तो अब आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो, अगर मैं एक सिनेरियो छोटा सा आपको एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पर इस पॉइंट से कंपटीटर को दौड़ना शुरू करना है और उसे इन पोटैटोज तक पहुंचना है। तो अगर मैं कहूं कि पहले पोटैटो को कलेक्ट करने के लिए इस कंपटीटर को कितना डिस्टेंस दौड़ना पड़ा होगा, हमें पता है क्योंकि पहला आलू जो है वो बकेट से 5 मीटर की दूरी पर है, तो कंपटीटर को पहले 5 मीटर आलू के तरफ दौड़ना पड़ा होगा और उसके बाद इसे पिकअप करने के बाद वापस इसे बाल्टी में डालना भी तो है, राइट। तो वो कंपटीटर इस पॉइंट से, यानी कि जहां आलू रखा हुआ था, यहां से वापस बाल्टी तक आएगा और ये फिर से 5 मीटर होगा। तो मैं आसान भाषा में कह सकता हूं कि पहले आलू को कलेक्ट करने के लिए उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 5 मीटर जाने में, 5 मीटर वापस आने में। यानी कि मैं कह सकता हूं कि पहले आलू को कलेक्ट करने के लिए उसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 10 मीटर। ये जो डिस्टेंस है, ये कौन सा डिस्टेंस है भाई? ये है डिस्टेंस कवर्ड टू कलेक्ट द फर्स्ट पोटैटो, राइट। अब अगर मैं दूसरे पोटैटो की बात करूं तो वो यहां पर है हमारे पास, राइट। तो इसे कलेक्ट करने के लिए उसे डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा? वो शुरू करेगा फिर से यहां से बकेट से, पहले 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करके वो पहले आलू तक पहुंचेगा, क्योंकि हमें पता है कि पहला आलू 5 मीटर के डिस्टेंस पर था और इस पहले आलू से दूसरा आलू जो है ये 3 मीटर के डिस्टेंस पर है। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस बकेट से सेकंड पोटैटो तक पहुंचने के लिए उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? 5 + 3 यानी कि 8 मीटर्स का, राइट। 5 मीटर पहले आलू तक का डिस्टेंस और पहले से दूसरे आलू तक का डिस्टेंस 3 मीटर, तो 5 + 3 8 मीटर। लेकिन ये जो डिस्टेंस हमारे पास है 8 मीटर, इससे तो वो कंपटीटर इस बकेट से आलू तक पहुंचा है, इसे उसने कलेक्ट तो नहीं किया ना, यानी कि इसे उसने बाल्टी में तो नहीं डाला। तो इस आलू को उसे बकेट में डालने के लिए वापस 8 मीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, राइट। 8 मीटर जाने के लिए डिस्टेंस और 8 मीटर वापस आने के लिए डिस्टेंस। तो मैं कह सकता हूं कि डिस्टेंस कवर टू कलेक्ट द सेकंड पोटैटो, यानी कि दूसरे पोटैटो को कलेक्ट करने के लिए उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? यहां पर मैं लिख देता हूं सेकंड पोटैटो। तो डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? 8 मीटर जाने में और वापस आने में फिर से 8 मीटर, यानी कि 8 + 8 16 मीटर्स। तो यहां पर 16 मीटर्स का जो डिस्टेंस है वो दूसरे पोटैटो को कलेक्ट करने के लिए उसने कवर किया होगा। सिमिलरली अगर मैं तीसरे पोटैटो की बात करूं तो देखो यहाँ पर सबसे पहले बकेट से वो शुरू करेगा 5 मीटर का डिस्टेंस पहले आलू तक, 5 + 3 8 मीटर का डिस्टेंस दूसरे आलू तक और 8 + 3 11 मीटर का डिस्टेंस तीसरे आलू तक। तो उसे इस बकेट से शुरू करते हुए इस थर्ड पोटैटो तक पहुंचने के लिए डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ा? ये है 11 मीटर्स और उसे इस आलू को इस बकेट में डालना भी तो है। तो 11 मीटर जाने के साथ साथ इसे वापस भी आना पड़ेगा। तो 11 + 11 यानी कि मैं कह सकता हूं कि 22 मीटर्स का जो डिस्टेंस है वो इस कंपटीटर को कवर करना पड़ा इस थर्ड पोटैटो को कलेक्ट करने के लिए, राइट। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 22 मीटर
और ये कौन सा डिस्टेंस है? ये डिस्टेंस है थर्ड पोटैटो को कलेक्ट करने के लिए। तो यहां पर मैं लिख देता हूं थर्ड पोटैटो। अब देखो हमसे सवाल क्या पूछा गया है। सवाल हमसे पूछा गया है कि टोटल डिस्टेंस इस कंपटीटर को कितना दौड़ना है, राइट। यानी कि यहां पर जो कुल मिलाकर के 10 पोटैटोज रखे हुए हैं, उन 10 पोटैटोज को कलेक्ट करने के लिए जितना भी ये कंपटीटर दौड़ेगा उतना ही तो टोटल डिस्टेंस होगा, राइट। पहले पोटैटो को कलेक्ट करने के लिए उसने 10 मीटर की दौड़ लगाई, दूसरे पोटैटो को कलेक्ट करने के लिए 16 मीटर, तीसरे पोटैटो के लिए 22 मीटर एंड सो ऑन। इस तरह से हर पोटैटो के लिए उसे कुछ डिस्टेंस कवर करना है। और हमें पता है कि यहाँ पर क्योंकि 10 पोटैटोस हैं तो ये दौड़ेगा कितनी बार? 10 बार दौड़ेगा। यानी कि ये जो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आया है, इसे हमें कितने पोटैटोस तक के लिए कलेक्ट करना पड़ेगा? 10 पोटैटोस, क्योंकि यहाँ पर है ही 10 पोटैटोस, राइट। हालांकि आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो डिस्टेंसेस हमने ले रखे हैं यहाँ पर, ये टू एंड फ्रो यानी कि जाना आना इसमें दोनों इंक्लूडेड है, राइट। जैसे फर्स्ट पोटैटो के लिए हम 5 मीटर गए थे और 5 मीटर वापस आए थे, तो ये पूरा जो जर्नी हमने किया इसे हमने रिप्रेजेंट किया 10 मीटर से। इसी तरह से हर पोटैटो के लिए आपको ये टू एंड फ्रो जर्नी का टोटल डिस्टेंस यहाँ पर लिखना है, राइट। अब देखो भाई, यहाँ पर अगर मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करूं तो यहाँ पर मैं देख सकता हूं कि पहला टर्म हमारे पास है 10 मीटर्स, दूसरा टर्म हमारे पास है 16, तीसरा टर्म है 22 एंड सो ऑन। इस तरह से ये सीरीज बढ़ रही है। और मुझे पता है कि ये जो सीरीज हमारे पास है इसमें पोटैटोस को कलेक्ट करने के लिए डिस्टेंस कवर्ड की बात हो रही है। तो पोटैटोस कितने थे? 10। तो क्योंकि यहाँ पर 10 पोटैटोस थे तो ये जर्नी भी हमें 10 बार करनी पड़ेगी। तो इस 10 को अगर मैं कह दूं कि ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है 16, थर्ड टर्म हो जाएगा हमारा 22। इस तरह से यहाँ पर टोटल टर्म कितने हैं? यहाँ पर 10 टर्म्स होंगे, तो यहाँ पर 10th टर्म भी कोई होगा, है ना। उसके अलावा मैं कह सकता हूं कि ये जो सीरीज हमारे पास है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच जो डिफरेंस है वो हमेशा बराबर है। यहाँ पर आप देख सकते हो अगर मैं 16 से 10 सब्ट्रैक्ट करूं तो हमारे पास डिफरेंस कितना आएगा? ये आएगा 6। सिमिलरली अगर मैं 22 से 16 सब्ट्रैक्ट करूं तो फिर से हमारे पास डिफरेंस कितना आएगा? ये आएगा 6। तो क्योंकि ये डिफरेंस किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में बराबर है, इसलिए इस सीरीज को हम क्या कहेंगे? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। अब देखो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास है क्या क्या। हमारे पास ये पहला टर्म है 10, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं a, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास है 10। इसके अलावा d यानी कि कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास है, यह है 6 के बराबर। अब अगर हम चाहें तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 10th टर्म निकाल सकते हैं, राइट। 10th टर्म किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आप निकालते कैसे हो? 10th टर्म की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए आप पहले टर्म में 9 बार कॉमन डिफरेंस को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो, यानी कि a + 9d। तो इस फॉर्मूले की मदद से यहां पर मैं a और d की वैल्यूज को पुट कर दूंगा और हमें 10th टर्म मिल जाएगा इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो आइए ऐसा करते हैं। यहां पर a हमारे पास कितना है? a है 10 प्लस 9 इंटू डी हमारे पास है 6, राइट। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 प्लस 9 इंटू 6 इज 54। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 54 और 54 प्लस 10 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 64, राइट। तो यहां पर 10th टर्म हमारे पास कितना आ जाएगा? दिस इज 64। अब ये जो टर्म्स हमने लिखे हैं इन टर्म्स का हमें सम निकालना है। वो कैसे और वो क्यों? देखिए यहां पर अगर मैं वापस आपको यहां पर ले चलूं तो मुझे पता है कि यहां पर हमें निकालना क्या है? हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है जो उस कंपटीटर ने दौड़ी होगी, राइट। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ डेटा लिखा था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले पोटैटो को कलेक्ट करने के लिए उसने 10 मीटर की दौड़ लगाई थी, सेकंड पोटैटो के लिए 16 मीटर, थर्ड पोटैटो के लिए 22 मीटर। इसी तरह से 10 पोटैटोस को कलेक्ट करने के लिए कुछ कुछ डिस्टेंसेस उसने दौड़े होंगे, राइट। अगर मैं इन सभी डिस्टेंसेस को जोड़ दूं तो मुझे पता चल जाएगा ना कि इन 10 पोटैटोस को कलेक्ट करने के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो मुझे बेसिकली करना यह है कि 10, 16, 22 इस तरह से ये जो डिस्टेंसेस हमारे पास हैं इन सभी डिस्टेंसेस को अप टू 10th टर्म ऐड कर देना है। अप टू 10th टर्म क्यों? क्योंकि यहाँ पर टोटल 10 पोटैटोस थे, तो 10वें पोटैटो को कलेक्ट करने के लिए उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया। 10वें पोटैटो को कलेक्ट करने के लिए उसने 64 मीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा। तो इन सभी वैल्यूज को अगर मैं ऐड कर दूं तो हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा जो उसने इन 10 पोटैटोस को कलेक्ट करने के लिए दौड़ा होगा, राइट। तो हमें यहाँ पर करना क्या है? हमें सम निकालना है पहले n टर्म्स तक का। और n यहाँ पर है कितना? यहाँ पर अगर मैं साइड में लिख दूं तो n की वैल्यू हमारे पास है 10 के बराबर। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि n होता क्या है? n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि जितने टर्म्स तक का आपको सम निकालना है। तो यहाँ पर हमें कितने टर्म्स का सम निकालना है? हमें 10th टर्म तक का सम निकालना है, यानी कि टर्म्स कितने हैं टोटल? यहाँ पर 10 टर्म्स है, राइट। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। इसके अलावा a यानी कि पहला टर्म हमारे पास है, दैट इज 10। d यानी कि कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास है, दैट इज 6। तो ये तीन वैल्यूज हमारे पास हैं और हमें पता है कि सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। सम निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 2 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा पहला फॉर्मूला होता है। और इसके अलावा एक छोटा सा दूसरा फॉर्मूला भी हमारे पास होता है, वो होता है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l।
राइट। तो ये दोनों के दोनों फॉर्मूला हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो पहला फॉर्मूला तो जेनरिक फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसे तो आप यूज कर ही सकते हो। आपके पास n की भी वैल्यू है, a की भी वैल्यू है, d की भी वैल्यू है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है। इन तीन वैल्यूज को यहाँ पर आप पुट करोगे, आपको सम मिल जाएगा पहले 10 टर्म्स तक का। तो ये वाला फॉर्मूला तो आप यूज कर ही सकते हो। लेकिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्योंकि हमारे पास पहला टर्म यानी कि 10 और आखिरी टर्म यानी कि 10वां टर्म जो हमारे पास है 64, इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास हैं। राइट, हमारे पास ए भी है, एल भी है। एल यानी कि लास्ट टर्म, पहला और आखिरी टर्म दोनों हमारे पास है। तो ये दूसरा फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। हालांकि दोनों ही फॉर्मूला से आंसर सेम ही आएगा। राइट, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, दोनों ही फॉर्मूला से आपको आंसर निकाल करके दिखा देता हूं। अब देखो भाई, पहले फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं एस ऑफ एन, तो यहां पर एस ऑफ 10 आ जाएगा क्योंकि एन की वैल्यू हमारे पास 10 के बराबर है। राइट, हमें पहले 10 टर्म्स तक का सम निकालना है। तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू n बाई 2 यानी कि 10/2 2 इंटू ए, 2 इंटू ए हमारे पास कितना है, दिस इज 10 प्लस n माइनस 1, n हमारे पास है 10 तो यहां पर आ जाएगा 10 माइनस 1 इंटू डी, डी हमारे पास है 6। राइट, तो यहां पर देखो फर्दर क्या आ जाएगा, 10/2 ये होता है 5, 2 इंटू 10 होता है 20 प्लस 10 माइनस 1 होता है 9, 9 6 जा 54, तो यहां पर मैं 54 लिख देता हूं सीधे। फर्दर यहां पर मैं कह सकता हूं कि 20 प्लस 54 ये कितना हो जाएगा, यहां पर मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 20 प्लस 54 दैट इज 74, और 74 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा, दिस इज 370 मीटर्स। तो ये पहले 10 टर्म्स तक का सम हमारे पास आ गया 370 मीटर्स। यानी कि इन पहले 10 पोटैटोज को कलेक्ट करने के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, उसने 370 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया होगा। राइट, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब देखो इसे मैं दूसरे फॉर्मूले से भी आपको निकाल कर दिखा देता हूं। यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस एल। ए हमारे पास पहला टर्म है जो कि 10 है, और एल यानी कि आखिरी टर्म ये भी तो हमारे पास है, ये हमारे पास 64। तो ए, एल और एन की वैल्यूज को यहां पर मैं पुट करता हूं। तो देखो यहां पर हमारे पास क्या है, एस ऑफ एन, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि 10, दिस इज इक्वल टू n बाई 2 यानी कि 10/2 a प्लस एल। ए हमारे पास है 10 प्लस एल हमारे पास है 64। राइट, तो अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, 10/2 ये तो हो जाएगा 5 इंटू 10 प्लस 64 ये कितना हो जाएगा 74, और फिर से हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 370 मीटर्स। फिर से ये क्या आया हमारे पास, सम आया पहले 10 टर्म्स तक का। तो इस तरह से आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आंसर आपके पास सेम ही आना है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आंसर कितना हो जाएगा, इन 10 पोटैटोज को कलेक्ट करने के लिए कंपटीटर को 370 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। राइट, तो होपफुली इस वीडियो में जो भी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की वो आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको चीजें समझ आ रही हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।